गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी का और पेजिंग का। पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि हम किसी भी प्रोसेस को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करते हैं और उन पेजेस को हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी के फ्रेम्स को एलोकेट कर देते हैं। बट इन केस ऑफ वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है कि जो आपकी प्रोसेस है उस प्रोसेस को ये नहीं कि हम पूरे प्रोसेस को मेन मेमोरी को एलोकेट नहीं करते उसके, और ना ही हम किसी भी प्रोसेस के टोटल नंबर ऑफ पेजेस को किसी भी मेन मेमोरी के फ्रेम को एलोकेट करते हैं। होता क्या है वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस है उन प्रोसेस के कुछ नंबर ऑफ पेजेस को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स को एलोकेट कर देते हैं। और प्रोग्रामर को इल्यूजन लगता है कि इल्यूशन है प्रोग्रामर के लिए कि आपके जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस आपके पास है उन सबको कहीं ना कहीं नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेट हो गए। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। दैट मीन्स हमारा मोटिव क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल रहें। बट उस केस में होता क्या है कि जिस पेज की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, सीपीयू जिस पेज की रिक्वायरमेंट होती है तो किससे डिमांड करता है, मेन मेमोरी से। और मेन मेमोरी में अगर वो पेज अवेलेबल ना हो तो वहाँ पर आपका क्या पेज फॉल्ट की जो कंडीशन है वो अकर होती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पेज सर्विस करते हैं। पेज सर्विस है क्या कि हम किसी भी पेज को फिर कहाँ पर सर्चिंग होती है, सेकेंडरी मेमोरी में सर्चिंग होती है और सेकेंडरी मेमोरी से हम उस पेज को लेके आते हैं मेन मेमोरी के फ्रेम्स में। और मेन मेमोरी में अगर कोई भी आपका फ्रेम है खाली है या उसमें अवेलेबिलिटी है तो आप उस पेज को, पर्टिकुलर पेज को कहाँ पर एलोकेट कराते हो, मेन मेमोरी के फ्रेम में। अगर मेन मेमोरी के फ्रेम में कोई भी प्लेस आपका फ्री नहीं हो तो आप क्या करते हो, किसी प्रीवियस फ्रेम के साथ, उस प्रीवियस पेज के साथ जो उस फ्रेम में एलोकेटेड है कि उसके साथ रिप्लेस कराते हो नए पेज को। तो ये जो आपका पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी वहाँ पर हमारी यूज होती है। तब हम किसी जिस पेज को हमने सर्विस किया है, हार्ड डिस्क से लिया है कि सेकेंडरी मेमोरी से लिया है, उस पेज को हम किसके अंदर, मेन मेमोरी के बने हुए फ्रेम्स के अंदर आपका रिप्लेस करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बोलते हैं। ये दैट मीन्स इसके डिफरेंट एल्गोरिथम है। जब हम किसी भी प्राइमरी मेमोरी के फ्रेम के अंदर किसी पेज को लेके आते हैं या उस पर वहाँ से उस पेज को रिप्लेस करते हैं। तो इसमें 3 एल्गोरिथम है हमारे पास, जिन एल्गोरिथम्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। Page replacement algorithm decide which memory page is to be replaced, and the process of replacement is sometimes called swap out or write to disk। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, स्वैप इन और स्वैप आउट, जो हमने वर्चुअल मेमोरी में देखा। पेज रिप्लेसमेंट इज डन व्हेन द रिक्वेस्ट पेज इज नॉट फाउंड इन द मेन मेमोरी। और पेज रिप्लेसमेंट हम यूज ही कब करते हैं, जब हमारा पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता, जिसे हम पेज फॉल्ट बोला जाता है एक्चुअली आपका। तो उस पेज को आप सर्विस करके कहाँ से लेके आ रहे हो, सेकेंडरी मेमोरी से, और सेकेंडरी मेमोरी से आप मेन मेमोरी में आप उसे रिप्लेस कर रहे हो। उसे एल्गोरिथम के थ्रू हम समझने की भी कोशिश करेंगे। अब फ्रेम वर्चुअल मेमोरी के आपके 2 टाइप हैं यहाँ पर, जिसे आपको इसमें शो किया है। एक आपका फ्रेम एलोकेशन है और सेकंड आपका पेज रिप्लेसमेंट है। फ्रेम एलोकेशन क्या है कि हाउ मैनी फ्रेम आर टू बी अलॉटेड टू द प्रोसेस, और पेज रिप्लेसमेंट से मतलब क्या है कि विच पेज इज टू बी रिप्लेस्ड हियर। तो 3 टाइप की आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, लीस्ट रिसेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है मतलब है इन एल्गोरिथम्स का, इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि आपका इन दिस एल्गोरिथम में क्यू इज मेंटेन, हम इसमें क्यू मेंटेन होगी, द पेज विच इज assigned the frame first will be replaced first. In other words, the page which reside at the rear end of the queue will be replaced on the every page fold. That means जिस पेज को आप सबसे पहले लेके आए थे उसी पेज के साथ आप जो न्यू कमिंग पेज है उसको आप रिप्लेस करोगे। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की स्ट्रेटजी है, यानी जो पहले आया था उसी से आप पहले रिप्लेस करोगे अगर आपको रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है।
सेकंड अप्रोच है यहाँ पर लीस्ट रिसेंट यूज्ड। लीस्ट रिसेंट यूज का मतलब क्या है कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं जिसमें आपने उन पेजेस को इंसर्ट किया हुआ है, उसमें जो सबसे पहले प्रीवियसली आपने यूज़ किया है, जितने भी आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स है उसमें से एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करें, उसके साथ आप रिप्लेस करते हो। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहता है कि जो फ्यूचर में सबसे लीस्ट यानी सबसे बाद में यूज़ होने वाला है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें सबसे बाद में है, ऐसे फ्रेम के साथ हम कहीं ना कहीं अपने पेज को रिप्लेस करते हैं। तो ये 3 आपकी स्ट्रेटजी हैं जिन्हें न्यूमेरिकल की हेल्प से हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा पास जिससे आज चलेंगे हम, ये है कंसीडर ए रेफरेंस स्ट्रिंग। दैट मीन्स एक आपको रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है। इस रेफरेंस स्ट्रिंग्स में आपके पास क्या है, कुछ नंबर ऑफ पेजेस 4 7 6 1 7 6 1 2 7 2, these all the number of pages are given। और नंबर ऑफ फ्रेम इन द मेन मेमोरी इज 3। और क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है कि आपको जो नंबर मेन मेमोरी में जो फ्रेम मिले हैं वो 3 फ्रेम्स हैं, और इन नंबर ऑफ पेजेस को आपको इन्हीं 3 फ्रेम्स में एलोकेट कराना है। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेज फोल्ड रेस्पेक्टिव टू दीज एल्गोरिथम। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ पेज फोल्ड अकर, कि इसमें आपके कितने पेज फोल्ड अकर होते हैं according to the optimal page replacement algorithm। Second one is the FIFO page replacement algorithm and LRU, least recently used page replacement algorithm। डियर ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी है कि आपके नंबर ऑफ पेजेस तो आपको गिवन है, किसी प्रोसेस को आपने नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड किया है और उन पेजेस को आपको नंबर ऑफ मेन मेमोरी के फ्रेम्स में एलोकेट कराना है। बट आपको ये कभी नहीं पता होता कि भाई मेन मेमोरी में आपने कितने फ्रेम्स एक्चुअली बनाए हैं। बट यहाँ पर इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको इफेक्टिव आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ पेज फोल्ड कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया है, ये नंबर ऑफ फ्रेम्स यहाँ पर फिक्स कर दिए कि आपको जितने भी नंबर ऑफ आपके पास पेजेस हैं उनको इन्हीं 3 फ्रेम्स के ऊपर आपको एलोकेट करके दिखाना है। तो 1 बाय 1 हम एक एक एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट हमारी जो अप्रोच होगी वो है आपकी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको समझ में आया होगा कि हम ये जो पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी है इन्हें यूज क्यों करते हैं। तो इस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं ऑप्टिमल, LRU और FIFO। ओके, थैंक यू for listening this lecture।